बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेहदी कासमी मुझे अपनी बहन बना लें, मैं अपने 2 भाई खो चुकी हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, केस का पांसा पलटने के लिए काफ़ी हूँ, तुम्हारी बच्ची को सिर्फ मैं ही दिलवा सकती हूँ, मैं तुम्हारी बच्ची को वापस घर ला सकती हूँ। सीसीटीवी कैमरा संकी डॉक्टर का संकीपन कैसे करेगा दूर, संकी डॉक्टर को बहकी बहकी बातें करने पर किसने मजबूर किया, और संकी डॉक्टर की मुज़िगा खेज़ कहानियों की हकीकत आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जी, तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ज़हरा कासमी के लिए अदालत की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसमें 2 डॉक्टर जो है वो उसकी ज़हनी सेहत का मुशाहिदा करने के लिए अपॉइंट की गई थी, जिनमें से एक डॉक्टर ने एक 7 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट तैयार करने के अमल में उस डॉक्टर का जो संकीपन है वो सारा हम सब के सामने आया। और फिर अदालत में जो इस डॉक्टर ने अपनी अजीबो गरीब हरकत व सकनात की, तो उसकी ज़हनी सेहत का अच्छे तरीके से हर किसी को अंदाज़ा हो गया। लेकिन सोचने के बाद सिर्फ ये है कि मेहदी कासमी को मैसेजेस के बाद ये डॉक्टर ज़हीर की बहन क्यों बन गई। और इसके अलावा ये डॉक्टर साहिबा जो हैं, इनके खुद साइकोलॉजिकल सेशंस जो हैं वो चल रहे हैं। और फिर आप ये देखें कि 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किसके कहने में आकर ये सारे ड्रामे जो है वो रचाए गए, और मेहदी अली कासमी के घर ये डॉक्टर साहिबा पहुँच जाती हैं और फिर जबरान नासिर के घर चली जाती हैं, और बच्चे को ट्रॉमा से निकालने के बजाय ये क्या कुछ गलत मलत बातें जो वो उसके दिमाग में डालती रही हैं। और आप सिर्फ ये देखिए कि जिस तरीके से ये गैंग चालें चल रहा है, उससे हमें साफ वाज़े होता है कि ज़हरा कासमी के पास यकीनन गैंग के कुछ राज हैं और कुछ ऐसे खुफिया नाम हैं जिनकी वजह से ज़हरा कासमी को इस गैंग की पूरी कोशिश है कि शेल्टर होम से निकलवा कर वापस फांसने की साजिशें जो है वो की जा रही हैं। और आप ये देखिए कि गैंग की तरफ से बारहा कहा गया कि ज़हरा कासमी की जान को ख़तरा है, और उस डॉक्टर ने भी कुछ ऐसी ही पेशन गोइयाँ की, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेहदी अली कासमी की अपनी जान को ख़तरा है, क्योंकि जिस तरीके से वो खड़े हुए हैं और इस गैंग के ये गैंग जो है वो प्रोपेगेंडास कर रहा है, तो ये गैंग किसी भी हद तक जा सकता है। मज़ीद आपको बताती चलूँ जी कि ये जो संकी डॉक्टर है, इन्होंने 7 सफ़हात पर मबनी एक रिपोर्ट जो है तैयार की, जो कि हक़ाइक़ पर मबनी थी। और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इन्होंने बच्ची के पास शेल्टर होम में मुतादिद विज़िट्स किए, बच्ची के हरकत व सकनात, उसका रिएक्शन सब नोटिस करके एक रिपोर्ट बनाई, और बग़ैर कहे जो है इन्होंने रिपोर्ट मेहदी अली कासमी को भेज दी। और इस रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट्स भी मौजूद हैं, और चैट्स जो इन्होंने मेहदी अली कासमी को मैसेजेस किए उन सब के स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, जो कि हसास इदारों को भेज दी गई हैं और मुतालिका इदारों को भी दी जा चुकी हैं। जबरान नासिर के मुताबिक जी 12 अक्टूबर को सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी हेल्थ को हिदायत जारी की थी कि बच्ची के इलाज के लिए एक साइकाइट्रिस्ट अपॉइंट की जाए। तो फिर 13 अक्टूबर को एक सीनियर और एक जूनियर माहिर नफ्सियात को अपॉइंट किया गया, और ये जो संकी डॉक्टर है इनका 1 साल पहले ही उन्होंने क्वालिफाई किया था। और साइकेट्रिस्ट जो है वो शेल्टर होम में मुतादिद विज़िट्स के लिए जाती रहीं और बच्ची का मुशाहिदा करती रहीं, और वालिदैन से भी उन्होंने सवालात किए, और मुतादिद सेशंस जो हैं वो किए गए वालिदैन के साथ भी। और आपको बताती चलूँ कि संकी डॉक्टर जो थी उनका बिहेवियर बार बार अजीबो गरीब हो जाता था, उसमें बार बार तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती थी, मूड स्विंग्स आते थे, अजीबो गरीब हरकतें करने लग जाती थी, कभी बहुत ऊंचा बोलने लग जाती थी और कभी नहायत मधम और गमगीन हो जाती थी। जबरान नासिर के मुताबिक उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस संकी डॉक्टर की सेहत पे शक जो है वो होना शुरू हो गया था। 28 अक्टूबर को जबरान नासिर और मेहदी कासमी को इस डॉक्टर ने कहा कि तीसरी जंग अजीम शुरू होने लगी है, मेरे पास कुछ मखसूस ताकतें हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तब्दीली आने वाली है और 2023 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। ये सब बातें और उन्होंने ये कहा कि ये सब बातें जो है वो मेरे मुवक्किलों ने मुझे बताई हैं, मेरी उन सुपर पावर्स ने मुझे बताई हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा जी उनका कहना था कि ज़हरा कासमी जो है वो एक रोबोट है जिसे अमेरिका एक चिप्स के ज़रिए कंट्रोल कर रहा है। आप सिर्फ इनकी मज़ाक़ बातें सुनते चले जाएं। अच्छा, उसके बाद 29 अक्टूबर को ज़हरा कासमी के लिए सिक्योरिटी का मुतालबा भी किया गया इन्हीं डॉक्टर की तरफ से, क्योंकि उनका कहना था कि ज़हरा कासमी की जान को ख़तरा है, क्योंकि शेल्टर होम की इंतज़ामिया जो है वो ज़हीर गैंग के साथ मिले हुए हैं। रेंजर्स को बुलाया जाए, दूसरी डॉक्टर भी ज़हीर गैंग के साथ मिली हुई है और गलत रिपोर्ट जो है वो इस डॉक्टर ने बनाई है, और यहाँ तक कि MSP जो है वो ज़हीर के साथ मिली हुई है। और इन डॉक्टर साहिबा का कहना था कि आप सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करें, इन तमाम की गई बातों के सबूत जो है वो आपको बताते
बताती चलूँ कि मौजूद हैं, जो अदालत में और मुतल्लिका इदारों को जमा करवाए जा चुके हैं। उसके बाद 30 अक्टूबर को मेहदी अली कासमी को यही डॉक्टर साहिबा कॉल करके जहरा कासमी के बारे में कुछ गंदी गलीज और अजीबोगरीब बातें करती हैं। मेहदी अली कासमी को समझ नहीं आती कि ये डॉक्टर क्या कहना चाह रही थी, और कॉल जो है चूँकि बंद हो जाती है और वो एक शौक में आ जाते हैं और ये बातें सुनकर, और फिर उनकी फैमिली उनसे कहती है कि आप इस डॉक्टर को दोबारा से कॉल बैक करें। और आप ये देखिए कि जब इन डॉक्टर साहिबा को कॉल बैक किया जाता है तो ये आगे से कहती है कि मैंने तो कोई कॉल नहीं की, शायद मेरा मोबाइल हैक हो गया है और किसी हैकर ने ही आपको कॉल की है। जिब्रान नासिर के साथ भी यही तमाशा दोहराया जाता है और उनको भी यही सारी बात कही जाती है, यानी पहले कॉल की जाती है और उसके बाद अजीबोगरीब बातें करके कॉल कट कर दी जाती है। जिब्रान नासिर जब कॉल बैक करते हैं तो उनको यही स्टोरी सुनाई जाती है कि मैंने तो आपको कोई कॉल नहीं की, किसी हैकर ने ही आपको कॉल की होगी। और फिर आप ये देखिए कि बिना बताए यही संकी डॉक्टर साहिबा जो है वो मेहदी अली कासमी के घर पहुंच जाती हैं, और मेहदी अली कासमी के घर दाखिल होने से जब उनको रोका गया तो आपको बताती चलूँ कि मेहदी अली कासमी के घर के बाहर जो है वो मुतादिद सीसीटीवी कैमरास जो है वो नस्ब किए गए हैं, और उन सीसीटीवी कैमरास में सारी हकीकत हाल जो है वो वाज़ेह हो चुकी हुई है कि किस तरीके से ये घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती हैं, लेकिन इनको घर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता। तो ये फिर उनकी ससुराल पहुंच जाती हैं और सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखी जा सकती है। और मज़ीद इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि जिनको सूद और 5,000 रुपये जो दिए गए, मैंने कुछ ज़्यादा ही कम कर दिए, तो ये खाली हाथ जो है वो अंदर गई हैं और बाहर भी खाली हाथ ही आती हैं। ये सब कुछ फुटेज में देखा जा सकता है। और फिर उसके बाद वहाँ से मेहदी अली कासमी के घर से ये पहुँच जाती हैं जो जिब्रान नासिर के घर पहुँच जाती हैं, और ये तमाम सबूत जो है वो महकमा सिंध को जमा करवाए जा चुके हैं। 31 अक्टूबर को जिब्रान नासिर साहब का कहना है कि बाकायदा दरख्वास्त जो है वो दी गई थी कि ये खातून अजीब व गरीब हरकत कर रही हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं किया गया तो फिर जो कुछ अदालत में हुआ ये संकी डॉक्टर साहिबा खुद ही एक्सपोज हो गई और हम सब ने खुद देखा। अब आपने इन सब बातों से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि संकी डॉक्टर के पीछे कौन खड़ा हुआ है, क्योंकि ये ठीक है जहनी मसाइल का शिकार हैं, इनका एक ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन इनके मुताबिक इनको शेल्टर होम में चाय में कुछ घोल के पिलाया गया। उसके बाद ये दीवारों में टक्करें मारना शुरू हुई, तो फिर ये टक्करें सिर्फ मेहदी अली कासमी और जिब्रान नासिर के घर जाके क्यों मारी गई, शहला रज़ा साहिबा को ही कॉल्स क्यों की गई, और जब उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई तो उन पर और मेहदी अली कासमी पर डेथ थ्रेट्स के इल्ज़ामात लगाए गए। इनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा अगले दिन अदालत में तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को हो ही चुका था, लेकिन तशवीश तलब बात यह है कि ज़हीर की तरफ से डेथ थ्रेट्स की बात क्यों नहीं की गई, मेहदी कासमी को ही निशाना क्यों बनाया गया। ये सब कुछ सिर्फ इस गैंग की एक चाल थी, एक डॉक्टर से ड्रामा करवाया गया ताकि उसकी बनाई जो रिपोर्ट है वो मशकूक करार दी जा सके और मेहदी कासमी को गंदा करके बच्ची से मुलाकातों का सिलसिला रोका जा सके। लेकिन मुलाकातें तो अब इंशाल्लाह जारी रहेंगी, बल्कि इस गैंग की आंखों के सामने बच्ची वालिदैन के पास बहुत जल्द वापस भी आएगी इंशाल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफिज़।